कि कहाँ मखदूम कछौछा और कहाँ खानकाए मादिया। ये गौस बनाया था किसने, बनवाया था किसने, सिफारिश किसने की थी? तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने। खानकाह के एक बुजुर्ग थे, उनका इंतकाल हो गया। वो सज्जादा नशीं थे, ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 20 साल 18 साल 19 साल पहले की बात है। तो उनसे मेरी कुछ ससुराली रिश्तेदारी भी थी, यानी वो मेरे ममिया ससुर थे। ममिया ससुर समझते ना, मामू ससुर। तो हज़रत वालिद साहब से उनसे बड़ी अच्छी जान पहचान थी। तो जब तबीयत ख़राब हुई, उनका हॉस्पिटल में भर्ती हुए, कोमा में चले गए, तो रोज़ उनको देखने के लिए हम जाते। शाम के वक्त जब हम अपने ऑफिस से निकलते, शाम को देखते हुए उनको वापस आते। रोज़ वालिद साहब उनकी खैरियत पूछते, कैसे हैं कैसे हैं, हम बता देते। एक दिन वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, हार्ट अटैक हो गया। उनको दूसरे हॉस्पिटल में जाकर भर्ती किया। 2 दिन तक आईसीयू में रहे। आईसीयू से बाहर निकले। बाहर निकल करके उन्होंने पूछा कि तुम्हारे वो ससुर कैसे हैं? तो हमने कहा कि वो तो घर चले गए। कहाँ गए? वो अपनी खानकाह अमजद शरीफ, गौस पाक की औलाद में थे वो, बराह रास्त, तो वहाँ चले गए। अच्छा, वहाँ चले गए। फिर वालिद साहब का नाम कटा। दूसरे दिन वो घर आ गए। घर आए तो आराम कर रहे थे। हम ऑफिस से पहुँचे, वापस हैं कि इधर सुनो, पुकारा नाम लेके, मिसबा इधर आओ, तुम्हारे ससुर की खैरियत? हमने कहा कल बताया था ना आपको, घर चले गए अमजद शरीफ। तो वालिद साहब कहते हैं अच्छा, मेरे ही से उड़ते हो तुम? क्या मतलब क्या? उनका इंतकाल हो गया और हमसे कह रहे हो घर चले गए। हम देखा कि अभी हार्ट अटैक हुआ है, दोनों में गहरे ताल्लुकात थे, तो इनसे छुपा दिया जाए। लेकिन वलियों से कुछ छुपता नहीं। कहा कि उनका इंतकाल हो गया, तुम कह रहे हो घर चले गए। आपको कैसे मालूम? हमको मालूम है। उन्होंने कि बताइए, कल तो आप हॉस्पिटल में थे, कोई बाहर से मिलने वाला भी नहीं आया। डॉक्टर ने कहा है कि किसी को मिलने नहीं दिया जाए, और आप कह रहे हैं कि हमको मालूम है। कहा कि असल रात में एक मीटिंग थी, हम वहाँ गए थे, मीटिंग थी। अरे आप बीमार हैं, आपको तो मस्जिद नहीं जा सकते हैं और आप मीटिंग में कैसे गए? अरे तुम नहीं समझोगे, ऐसे नहीं गए थे, वैसे गए थे, आलम रूहानियत में गए थे। भाई कहाँ गए थे? कहा कि मीटिंग थी जिसमें ख्वाजा गरीब नवाज थे, गौस पाक थे, मखदूम अशरफ थे, मखदूम शरफुद्दीन यहिया मनेरी थे, ये इतने लोग थे। तो उस मीटिंग में गए थे। वहीं हमको मालूम हुआ कि शाह अब्दाल कादरी रहमतुल्लाह अलैह इंतकाल कर गए हैं। तो वहाँ बात ये चल रही थी कि उनका तो बड़ा ओहदा था, बड़े ऊंचे मकाम पर थे, तो अब उसको किसको दिया जाए। तो हर बुजुर्ग जो थे उनके पास सबकी दरख्वास्त आई हुई थी कि अब कौन इस ओहदे पर आएगा, बड़ा ऊंचा ओहदा था। तो हमारी तो ये कि सब बुजुर्गों ने अपना अपना लोगों का नाम पेश किया, तो उसमें मेरा नाम भी पेश हुआ कि ये ओहदा फरीद को दे दिया जाए। कि आपका नाम किसने पेश किया था? कहा कि मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने पेश किया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ान मखदूम अशरफ, फैज़ान फरीद औलिया। तो हम कहा तो ये हुआ कि इतने सारे लोग हैं और सबको सिफारिश करने वाले सब बड़े बड़े बुजुर्ग हैं। तो मखदूम अशरफ ने ये कहा कि गौस पाक से कि ऐसा कीजिए कि सबों का नाम है, तो मेरी तरफ से फरीद का नाम है, आप सबके नामाए अमाल को तौल लीजिए। वली का देखिए कितना इख्तियार है, नामाए अमाल हशर में तौला जाएगा। लेकिन फरिश्ते हाजिर हुए और उन्होंने सबका नामाए अमाल तौला। तो वालिद साहब कहते हैं कि सबसे ज़्यादा मेरे अमाल में नेकियां और दीन की खिदमत लिखी हुई थी। तो मखदूम अशरफ ने कहा कि हज़रत हम कहते न थे कि यही इस लायक है, इसको बना दीजिए।
तो गौस पाक ने कहा कि ऐसा है कि पहले हम अपने औलाद में देख लेते हैं, उसी ख़ानदान में, कि उस ख़ानदान में वहाँ कोई इस लायक है कि नहीं है। 3 दिन तक देखा जाए, उसके बाद फरीद को बना दिया जाए। तो मालूम ये हुआ कि कहाँ मखदूम कछौछा और कहाँ खानकाए मादिया, दोनों अलग, देखने में कोई एक दूसरे से ताल्लुक नहीं, लेकिन अंदर में कौन बुजुर्ग किससे मिले हुए हैं। अगर एक की बुराई की गई तो दूसरे को तकलीफ होगी। जिसको हो सकता है कि हम जिसको मान रहे हैं उसी को तकलीफ हो जाए। तो फिर हमने 2-3 दिन के बाद हमने पूछा हजरत से कि हजरत वो बताइए क्या हुआ उस ऊंचे ओहदे का, विलायत के ऊंचे ओहदे का। तो कुछ बताए नहीं। क्या हुआ बाबू? अरे तुमको नहीं समझ में आएगा अभी क्या हुआ। कुछ हुआ है लेकिन अभी बताने का नहीं है कुछ। कभी फिर आपने नहीं बताया कि क्या हुआ। इंतकाल के बाद है ना, फिर हमने पूछा कि हजरत क्या हुआ, उस वक्त से आप छुपाए हुए हैं, क्या हुआ था आपके साथ, कौन सा ओहदा दिया गया आपको। तो फरमाते हैं कि इंतकाल से 35 दिन पहले पूरी दुनिया का मुझे गौस बनाया गया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कुतुब आलम फरीद मिल्लत। तो ये गौस बनाया था किसने, बनवाया था किसने, सिफारिश किसने की थी? तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमदानी ने। कौन किससे कितनी मोहब्बत करता है ये बुजुर्ग ही जानते हैं। इसलिए हर बुजुर्ग, हर वली की ताज़ीम कीजिए ताकि सबका फैज़ और सबकी निगाह करम हासिल हो। बुजुर्गों की याद मनाने का जहाँ ये मकसद होता है कि हम अपने बुजुर्गों के बारे में जानें, वहाँ ये मकसद भी होता है कि अपने बुजुर्गों के साथ साथ तमाम बुजुर्गों की इज्जत और अहमियत को दुनिया के सामने उजागर करें कि सब अल्लाह वाले हैं, सब हमारे सरों के ताज के बराबर हैं। किससे कौन सा फैज़ मिलता है ये और बात है।